रानी बोली, ये मेरा अंतिम दान है, इसके बाद मैं दान नहीं करूंगी। रानी चावल से भरा एक कटोरा लेकर बाहर आई और साधु की झोली में डाल दिया। साधु ने रानी के चेहरे की व्याकुलता देखी और पूछा, रानी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? रानी रोते हुए सब बता दी। साधु को दया आई। कुछ पल सोचकर बोला, चिंता मत करो, तुम्हारी संतान की इच्छा पूरी होगी। तुम्हारी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, लेकिन वो केवल 14 वर्ष तक जीवित रहेगा। इससे अधिक देना मेरे बस में नहीं। झोली से थोड़े चावल निकालकर रानी को दिए और बोला, तुम और राजा मिलकर इनसे खीर बनाओ और खा लो, जल्दी पुत्र प्राप्त होगा। इतना कहकर साधु चला गया। रानी सोचने लगी, 14 वर्ष तो सही, कम से कम पुत्र तो मिलेगा। उस रात राजा को सब बता दिया। राजा को विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुंचे इसलिए सहमत हो गया। वे स्नान कर, भगवान का नाम लेकर, पूर्वजों का स्मरण कर, साधु का नाम लेकर चावल से खीर बनाई और खा ली। कुछ दिन बाद रानी गर्भवती हुई। राजा रानी खुश हुए। 9 माह बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। चेहरा चमकदार, तेजस्वी। राजा ने धूमधाम से नामकरण किया। कई दिनों तक भंडारा चलवाया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए विद्वान पंडित बुलाए। पंडित कुंडली देखकर चिंतित हुए। बोले, महाराज, ये पुत्र केवल 14 वर्ष जीवित रहेगा। राजा रानी चुप रह गए, क्योंकि साधु की बात याद आ गई। वे लाड़ प्यार से पुत्र का पालन पोषण करने लगे, हर इच्छा पूरी करते। 7 वर्ष का होने पर गुरु नियुक्त कर शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, 12 विद्याओं की शिक्षा दी। 12 वर्ष का होने पर एक सुंदर राजकन्या से विवाह करवाया। नाम रखा युवराज आर्यन और युवरानी सिया। 2-3 वर्ष बीत गए। जब युवराज 14 वर्ष का हुआ तो एक दिन बोला, पिताजी, मैं साम्राज्य घूमना चाहता हूं। आज तक महल के अलावा कुछ नहीं देखा। राजा परेशान हुए, क्योंकि समय नजदीक था, लेकिन बोले, हां बेटा, जाओ। लेकिन जहां जाते हो, क्या करते हो, ये अपनी पत्नी को कभी मत बताना। युवराज बोला, ठीक है। दिन भर युवराज सिया के साथ मौज मस्ती करता। रात 12 बजे उठकर बाहर चला जाता। सुबह से पहले लौटकर सो जाता। ऐसे कई दिन बीते। 14वां वर्ष खत्म होने को था। एक रात सिया जाग गई। युवराज बिस्तर पर नहीं थे। खोजा, लेकिन नहीं मिले। सुबह लौटे तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन कई रातें ऐसी हुई। सिया चिंतित हो गई। मन में सवाल उठे, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं। खाना पीना छोड़ दिया, दुबली हो गई। साम्राज्य में एक वृद्धा फूल वाली आती थी, जो सिया को फूल देती। उसने सिया की हालत देखी। पूछा, बेटी, क्यों दुखी हो? सिया बोली, अम्मा, मेरे पति रात को कहीं चले जाते हैं। वृद्धा बोली, आज रात सोना मत, पीछे जाकर देखो। नींद ना आए तो बाएं हाथ की उंगली में छोटा घाव बनाकर मिर्च लगा लो, जलन से नींद नहीं आएगी। सिया ने वैसा किया, लेकिन सो गई। अगले दिन वृद्धा आई। सिया रोई। वृद्धा बोली, आज बड़ा घाव, ज्यादा मिर्च। फिर भी सिया सिर्फ बाहर निकलते देख पाई। तीसरी रात वृद्धा बोली, और बड़ा घाव, मिर्च के साथ नमक, और रास्ता रोककर खड़ी हो जाना। रात 12 बजे युवराज निकले। सिया रास्ता रोकी। कहां जाते हो? युवराज बोले, अगर बताया तो तुम्हें दोबारा नहीं मिलूंगा। सिया जिद की। युवराज ने मंत्रित चावल दिए। दाएं हाथ के चावल मुझ पर फेंको, पता चलेगा मैं कौन हूं। फिर बाएं हाथ के फेंको, मैं वापस मिलूंगा। भूल गई तो कभी नहीं मिलूंगा। सिया ने दाएं फेंके। युवराज सफेद घोड़े में बदल गया और भाग गया। सिया घबरा गई, बाएं चावल भूल गई। घोड़ा महल से बाहर चला गया। सिया पछताई, लेकिन अब क्या? सुबह राजा रानी को पता चला। वे दुखी हो बिस्तर पकड़ लिए। महीनों बीते, युवराज का पता नहीं। प्रधान ने सिपाही भेजे, लेकिन व्यर्थ। सिया प्रण लेती है, पति को ढूंढकर लाऊंगी। सासस सुर से अनुमति ली।
भेष बदलकर एक धनी स्त्री बन सेवकों के साथ साम्राज्य की सीमा पर एक भोजनशाला खोली। आने वालों को मुफ्त भोजन, बदले में कोई अजीब बात बतानी पड़ती। कई दिन बीते गए, कोई फायदा नहीं हुआ। वृद्धा फूलवाली के एक पुत्र और पुत्रवधू थे। उनका एक छोटा पोता था। वृद्धा पोते को संभालती। उसे पान खाने की आदत थी। भोजन बनाने को गोबर के उपले चाहिए थे। उपले इकट्ठे करने के लिए चरागाह में गई। शाम हो गई। शाम को पुत्रवधू घर पर आए। बच्चा अकेला रो रहा था। बेटा गुस्से में आया। वृद्धा लौटी। पुत्र बोला, दोबारा बच्चे को अकेला छोड़कर मत जाना। लेकिन अगले दिन फिर देर हो गई। शाम को पुत्र ने घर से निकाल दिया। वृद्धा रात भर बाहर बैठी रही। सुबह उपले इकट्ठे करने निकली। शाम हुई। अंधेरा में रास्ता नहीं सूझा। एक कपिला गाय घंटी बजाती हुई आई। वृद्धा ने सोचा, इसके पीछे चलूंगी, गांव पहुंच जाऊंगी। वृद्धा गाय के पीछे पीछे चलने लगी। गाय 7 मैदानों को पार कर 7वें मैदान में पहुंची। पत्थर पर सींग मारा, सुरंग खुली, नीचे उतरी। वृद्धा पूंछ पकड़कर पाताल पहुंची। पाताल में जगमगाहट, दीप जल रहे। गाय के गले में रस्सी पड़ी। कोई अदृश्य दूध दुहने लगा। वृद्धा घबरा गई, कोने में छिपी। फिर सफेद घोड़ा आया। वो एक कुंड में कूदा, युवराज बनकर निकला। दूसरे कुंड में स्नान किया, नए वस्त्र पहने, फिर पलंग पर बैठ गया। सामने पकवान, खाया पिया। सोने से पहले सूर्य का स्मरण कर सामने बैठे काग से पूछा, काग काग कावंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे? काग बोला, तुम्हारे पिता बेटे के शोक में डूबे हैं। राज्य कौन संभालता? राज्य को प्रधान संभालता है। पत्नी क्या करती? भोजनशाला में नई खबर पूछती। कौआ की बातें सुनकर युवराज सो गया। वृद्धा सब देखती रही। सुबह युवराज फिर कुंड में कूदा। घोड़ा बन बाहर भागा। गाय ऊपर गई। वृद्धा पूंछ पकड़ ऊपर आई। सोचने लगी, भोजनशाला वाली को बताऊंगी, जीवन भर खाना मिलेगा। वृद्धा भोजनशाला में पहुंची। सिपाही वृद्धा को लाए, भोजन दिया, साड़ी दी। रानी के पास गई, एक दूसरे को पहचाना। वृद्धा बोली, बेटी, मैंने पाताल में सब कुछ देखा है। सिया बोली, मुझे ले चलो। वृद्धा मानी नहीं, लेकिन जिद पर सहमत हो गई। अगले दिन मैदान में छिपी। गाय आई, पूंछ पकड़ पाताल पहुंची। सब वैसा ही हुआ। युवराज ने काग से पूछा, लेकिन आज काग उदास रहा। सिया ने दौड़कर युवराज के पैर पकड़े। युवराज बोले, मत छुओ, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। सिया ने माफी मांगी। युवराज बोले, एक बार गलती की, दोबारा मत करना। मुझे पाना है तो कठिन कार्य करो। ऊपर 7 जंगल पार कर 7वें जंगल में बरगद का पेड़ है। उस जगह साफ कर, गोबर से लीप कर, रंगोली सजाकर, धूप दीप, फूल कुमकुम से पूजा, दूध दही चावल का भोग चढ़ाओ। रात को 12 बजे सूर्य का जाप करो। सूर्यदेव का रथ आएगा। दाहिना घोड़ा मांगो, फिर मैं मिलूंगा। सुबह वे ऊपर आई। सिया अकेली जंगल गई। साफ किया, पूजा की। 12 बजे सूर्य रथ रुका। सूर्यदेव बोले, वर मांगो। सिया बोली, मुझे रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य माने नहीं, लेकिन वचन से बंधे थे। बोले, पाताल जाओ। सिया वृद्धा के साथ फिर पाताल गई। सब वैसा, लेकिन आज 2 थालियां में भोजन आया। युवराज ने खाना खाया। फिर काग से पूछा। काग बोला, आपके माता पिता मरने को है। प्रधान सेनापति अत्याचार करता है। युवराज गुस्से में, और पत्नी क्या करती? काग चुप रहा। सिया पास गई, गले लगी। युवराज बोले, अब मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। सूर्य ने मुझे मुक्त किया। काग बोला, हे युवराज और युवरानी, जाने से पहले मेरी 3 बातें याद रखो। स्त्री कितनी भी प्रिय हो, ये 3 बातें मत बताना। पहली, जो बात बताने से परिवार पर संकट आए। दूसरी, जो गुप्त रखनी हो, क्योंकि स्त्रियां बात पचा नहीं पाती। तीसरी, जो बताने से जान को खतरा हो,
माता पिता को कष्ट हो।